दोस्तों, जो औरत रात को सोते वक्त सिर्फ 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया करे और सूरह इखलास पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से अपने भाई, बेटे, शौहर और वालिद के कारोबार के लिए दुआ करे, उनके कारोबार में बेपनाह सूरह यासीन की आखिरी आयत फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। जो बंदा हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ ले तो अल्लाह बहुत इज्जत और बहुत दौलत अता करता है। दोस्तों, क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला नेक लोगों को जन्नत और गुनाहगार लोगों को जहन्नुम में डाल देगा तो शैतान को भी जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। जब शैतान 1 लाख साल तक जहन्नुम में चलेगा तो अल्लाह ताला का हुक्म होगा कि शैतान को जहन्नुम से निकाला जाए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से लाया जाए। इसके बाद अल्लाह ताला शैतान से कहेगा कि तूने जो मेरी नाफरमानी की, जब मैंने तुझे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने को कहा, आज आदम अलैहिस्सलाम तेरे सामने खड़े हैं, अगर आज तू इनको सजदा कर दे तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। तो शैतान कहेगा, ऐ अल्लाह, जब तूने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उस वक्त भी मैंने सजदा करने से इनकार किया था, और जब यह कब्र में थे उस वक्त भी मैंने सजदा करने से इनकार किया था, इसलिए आज भी मैं इनको सजदा नहीं करूंगा। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतान को दोबारा जहन्नुम में डाल देगा और शैतान हमेशा के लिए जहन्नुम। सूरह फातिहा, जिसे अलहम्दु शरीफ भी कहते हैं, कुरान शरीफ की शुरुआत ही इसी सूरत से होती है। आज मैं आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा सूरह फातिहा का बताने जा रहा हूँ। सूरह फातिहा को सूरह शिफा इस वजह से भी कहा जाता है चूँकि यह हमारी पूरी बॉडी की तमाम बीमारियों के लिए शिफा है। तो उन तमाम हजरात से गुजारिश है जो बीमारी में मुब्तला हैं या दवाई खाते हैं, एक मरतबा सूरह फातिहा का ये अमल करके भी देख लीजिए। वो अमल ये है, वो वजीफ़ा ये है, 40 मरतबा जो शख्स सूरह फातिहा को पढ़कर अपने ऊपर दम करेगा या 40 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़कर किसी पानी पर दम करे, फिर उस पानी को पिएगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सूरह फातिहा की बरकत से उसकी बीमारी दूर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा। शैतान ख्वाब में भी आके मेरी मिसल होने का दावा नहीं कर सकता। वो जो एक ज़ौक़ है हुजूर की ज़ियारत का, हमारे तो ऐसे सूफिया गुजरे जो फरमाते हैं एक लम्हे के लिए अगर नबी पाक हमसे जुदा हो जाएं तो हम अपने आप को मोमिन ही तस्लीम नहीं करते। लेकिन अब हमारे नौजवानों में और हमारे लोगों में जो खास शौक होता था, रात को ना लोग नहा के सोते थे, खुशबू लगा के सोते थे, अपने बिस्तर को देखते थे साफ है, इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे और फिर वो मदीना शरीफ की तरफ मुंह करके बावुज़ू दुरूद सलाम पढ़ते सोते थे। कोई पूछता था ये क्या है तो कहते थे चिर होया मैनू तरले लेंदे कदी मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी विच एक बार जियावे मैं सारी उम्र ना जागा। कुरान के बारे में कुछ ऐसी बातें जो एक मुसलमान होने के नाते आपको मालूम होनी ही चाहिए। अगर आपसे कोई रुकू पूछ ले तो कह देना 540, सजदा पूछ ले तो कह देना 14, सूरत पूछ ले तो कह देना 114, पारे पूछ ले तो कह देना 30 है, कोई मंजिल पूछ ले तो कह देना 7 है, कोई पूछ ले सबसे बड़ी सूरत कौन सी है तो कह देना सूरे बकरा, कोई पूछ ले सबसे छोटी सूरत कौन सी है तो कह देना सूरे कौसर, कोई पूछ ले कुरान पाक में कितने हर्फ है तो कह देना 30,22,600, कोई पूछ ले कुरान पाक को नाजिल होने में कितना वक्त लगा था तो कह देना 23 साल, कोई पूछ ले कुरान पाक किस नबी पर नाजिल हुआ था तो कह देना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सुभान अल्लाह। अगर दिल इजाजत दे तो दूसरों के पास जरूर शेयर करें ताकि उसको भी इस चीज का इल्म हो और सवाब आपको भी, क्योंकि अच्छी बातें शेयर करना भी